नोएडा प्राधिकरण जल्द ही करेगा 6 सोसाइटियों का ऑडिट। बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर ऑडिट करेगी नोएडा प्राधिकरण। सुपरटेक, एमराल्ड कोर्ट सेक्टर 121, होम सेक्टर 107, ग्रेट वैल्यू शरणम, सिक्का, कार्मिक और अंतरिक्ष नेचर का होगा स्ट्रक्चर ऑडिट। स्ट्रक्चर ऑडिट से बिल्डिंग की मजबूती और आयु का चलेगा पता। बिल्डर ने कैसा मटेरियल लगाया है ये चलेगा पता। ऑडिट से कई बिल्डरों के घटिया मटेरियल की खुल सकती है पोल। प्राधिकरण का नियोजन विभाग जल्द तय करेगा ऑडिट का समय। नोएडा प्राधिकरण इस समय तमाम सोसाइटीज का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की बात कह रहा है कि हम ऑडिट कराएंगे। सवाल ये है कि पहले तो इस ऑडिट कमेटी के अंदर कौन कौन से लोग रहेंगे, क्या आईआईटी के इंजीनियर्स रखेंगे जो स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे, राइट्स से लेंगे या किस एजेंसी से लिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी सोसाइटीज खासकर जहां इनको पता है कि कितनी जनसंख्या में लोग रहेंगे, कितना भवन स्वीकृत किए हैं, औसतन एक फ्लैट के अंदर 4 आदमी का अगर आप रेशियो पकड़ लें तो उस हिसाब से जब निर्माण हो रहा था क्या तब कोई जिम्मेदारी नहीं थी नोएडा प्राधिकरण की कि उस कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को देखें जहां हजारों और लाखों की तादाद में मल्टी स्टोरी सोसाइटीज में लोगों को रहना है। उस समय कोई जांच नहीं की गई। आज की तारीख में वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट में कोई कमी निकलती है या जैसे एज्यूम किया जाता है कि भाई 99 साल की लीज पर है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे जो फ्लैट हमने खरीदी है ये 99 साल तक चलेंगे, उसके बाद आगे की डील रिन्यू होगी, नया कंस्ट्रक्शन होगा। सवाल इस बात का है कि अगर किसी बिल्डिंग की लाइफ स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये निकल के आता है कि 50 साल है, 55 साल है, 52 साल है, आज की तारीख में तमाम बिल्डर अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे में फ्लैट खरीदार कहां जाएगा? जिसने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर एक फ्लैट खरीदा है अपने जीवन काल के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, वो कहां जाएगा? क्या इस जिम्मेदारी का निर्वहन नोएडा प्राधिकरण करेगा? उसके ऊपर अगर कोई एडिशनल कॉस्ट आती है स्ट्रक्चर को ऑडिट के बाद उस कमजोर स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? मुझे लगता है कि नोएडा प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बिल्कुल भी नहीं किया है। वहां क्या है, वो केवल सरकार के लिए नोएडा प्राधिकरण एक मनी मेकिंग मशीन बन गई थी। अगर हम कहें तो सरकार की एक प्रॉपर्टी डीलिंग एजेंसी। जैसे आप देखेंगे रूरल एरियाज में जाके तो वहां लोकल प्रॉपर्टी डीलर जमीन खरीद लेते हैं किसान से और वो अपनी कॉलोनी काट देते हैं। कुछ उस तरीके का एक अपग्रेडेड वर्जन नोएडा अथॉरिटी बन गई है। वो अपने रोड डेवलप करती है, इंफ्रा डेवलप करती है और फ्लैट बनाने के लिए बिल्डरों को आमंत्रित करती है, ऊंची दर पर बेचती है, भ्रष्टाचार चरम पर होता है। इस बात को तो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद कमी निकलती है तो जिम्मेदार कौन होगा? और आज तक नोएडा प्राधिकरण ने कितने अपने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है? इस बात को तो प्रधानमंत्री जी ने गाजियाबाद की रैली में बोला था कि नोएडा प्राधिकरण में आकर भ्रष्टाचार व्याप्त और हम इसकी जांच कराएंगे। 2019 का भाषण है उनका, ये चुनाव से पहले का, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं बतौर एक निवासी मेरा ये सवाल रहेगा कि जहां तक फ्लैट ओनर्स, फ्लैट खरीदारों के हितों का संरक्षण है वो कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है।